Hello बच्चों, let's read the question. The question says, write any two limitations of the first law of thermodynamics. Okay? तो देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको टू लिमिटेशंस लिखनी है, राइट? किसकी लिमिटेशंस लिखनी है? आपको टू लिमिटेशंस लिखनी है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ. ओके? नाउ सबसे पहले अगर हम लिमिटेशंस की बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है. ओके, तो इसमें जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबसे पहले वी शुड नो कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, तो यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टेट करता है. क्या स्टेट करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है आपको? इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मींस जो हमारी एनर्जी होती है, राइट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड मतलब एनर्जी को आप क्या कर सकते हो? आप क्रिएट नहीं कर सकते. इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो. ओके, एंड ना ही उसको क्या कर सकते हो? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मींस एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको क्या कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो. लेकिन कुछ ना कुछ तो कर सकते होगे. तो यस, ओनली क्या कर सकते हो आप? ओनली एंड ओनली उसको ऑल्टर कर सकते हो. इट कैन ओनली बी ऑल्टर्ड. ओके, it can only be altered in another form, or you can say from one form to another form. Okay, simply क्या हो गया आपका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है कि जो एनर्जी होती है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आप उसको सिर्फ ऑल्टर कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. ओके, नाउ अब आते हैं इसके लिमिटेशंस के ऊपर. अब देखिए फर्स्ट लिमिटेशन इसका क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन ये है दैट इट डज नॉट टेल अस, इट डज नॉट टेल अस, ये हमें कुछ भी नहीं बताता. इट डज नॉट टेल अस, लेकिन क्या नहीं बताता? इट डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, about the direction of flow of heat. Okay, मतलब देखिए इसमें क्या है कि आपकी जो हीट है वो तो आपकी फ्लो हो रही है. यस, वो तो फ्लो होती है हमारी, राइट, लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये हमें ये नहीं बताता कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगी वो क्या होगी. ओके, तो अगर ये नहीं बताता हमें फर्स्ट लॉ, तो ये इसकी क्या हो गई? एक लिमिटेशन हो गई. ओके, अब अगर हम इसके सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो देखो क्या है? इट फेल्स टू एक्सप्लेन, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, ये एक और चीज एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है. कौन? आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एंड क्या फेल होता है? किस चीज में फेल होता है? दैट व्हाई हीट कैनॉट बी, व्हाई हीट कैनॉट बी spontaneously converted into work. Okay, अब देखिए यहाँ पे अगर हम सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि आपको जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये एक और चीज एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है. वो चीज क्या है कि हमारा जो हीट है, राइट, वो स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट नहीं होता है. किसमें? वर्क में. तो क्यों नहीं होता है ये भी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता नहीं चलता. ओके, तो क्या बोल सकते हो आप कि ये एक और लिमिटेशन हो गई आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. ओके, एंड यहाँ पे हमसे टू ही लिमिटेशंस पूछी गई थी, तो ये दो लिमिटेशंस हो गई हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Okay, so I hope you all have understood the question well. All the very best and thank you.